सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में मैं कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ ऐड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि कुछ ज़्यादा ही संक्षिप्त में वर्णन हो रहा है, तो शायद बाद में भी इशू हो सकता है। किसी किसी को अच्छे न्यूज़ भी पढ़ने होते हैं, तो थोड़े से पॉलिटिकल न्यूज़ भी डालूंगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो आज का जो पहला न्यूज़ है वो ये है कि जेई मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अब 74% उम्मीदवार जो हैं वो शामिल हुए थे जनवरी में, जबकि अभी की तुलना में 20% ज़्यादा लोग थे। मतलब जेई मेंस में जनवरी पे जो रजिस्टर्ड उम्मीदवार थे, उसमें 94.32% शामिल हुए थे, जबकि अभी सिर्फ 74% जो हैं वो शामिल हुए हैं। फिर दूसरे न्यूज़ में आते हैं कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र का जो ट्रस्ट के बैंक से खाते से निकल गए हैं 6 लाख रुपए। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में के लिए जो राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट बना था, उसका जो ट्रस्ट का जो बैंक है, वहाँ पे किसी ठग ने 2 बार में 6 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए हैं। और क्या किया इस ठग ने, ट्रस्ट को चेक का क्लोन तैयार किया, और ट्रस्ट के महासचिव जो चंपत राय ने अयोध्या कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि क्या हो रहा है कि भारत और चीन का जो झड़प हो रहा है ना, उसके बाद जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे मोबाइल जो फ़ोन है वो बंद कर दिए हैं, ताकि अगर कोई खैर खबर देना भी है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सिर्फ सैटेलाइट फ़ोन का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो युद्ध हुआ था 1962 में, और फिर क्या बोलते हैं, आपको कहीं सी देखा जाए कि 200 किलोमीटर दूर सरहद पर सब कुछ ठीक तो नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं काफ़ी कुछ इशू हो रहा है। इसी का एक और न्यूज़ है, आगे बताऊंगा। ज़्यादा मैं इस पे ध्यान इसलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे सब लोग कल पूरी रात हम सो नहीं पाए, ये वो सबसे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। सो आफ्टर दैट देर इज़ अ थिंग कि अगर 2050 तक उत्तर भारत में जो एनर्जी है वो अगर रिन्यूएबल एनर्जी हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा होगा, और 50 लाख रोजगार जो हैं वो पैदा होंगे। क्योंकि आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी अगर तब्दील की जा सकती है, तो सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन होता है वो शून्य हो जाएगा, रोजगार भी बढ़ेंगे। कोयला से सोलर पावर जो बिजली की तरजीह देने जो है ना, वो 2030 के बाद करीबन 16,50,000 रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। फिनलैंड और लॉपिन डाटा लाटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और दिल्ली की संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स के ये जो अध्ययन किया है, उसे दावा हो रहा है। और आपको पता है दिल्ली में भी काफ़ी सारे, अभी हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ा था कि मोटर बाइक्स जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अधिनियम आ चुके हैं, तेलंगाना में भी आ चुके हैं, कुछ फ्री दे रहे हैं। सर्विस टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस सब फ्री हो रहे हैं। तो सारी चीज़ें उन्हीं के लिए है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, पर स्पेनिश डाइवर डेनी रोमेन ने स्काई डाइविंग कर राजस्थान रॉयल्स की नई जीन्स जीन्स नहीं, जर्सी जो है वो लॉन्च की है। तो ये नाम शायद याद रख लो, कभी कोई एग्जाम में, मतलब क्या भरोसा है किसी का। उसके बाद फिर ये एक न्यूज़ है, मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था कि ब्लूमबर्ग से कोई न्यूज़ आती है तो उसे थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए करिए। तो 1.5 लाख करोड़ में अमेजन जो है वो 40% हिस्सेदारी खरीद सकता है रिलायंस से, जो रिटेल है। और इस चक्कर में शेयर जो है वो 7% उछल गया है। तो अभी देखना पड़ेगा कि 40% इज अ बिग स्टेक फॉर अ कंपनी, क्योंकि मतलब फिर रिलायंस के पास कितना बचेगा, वो भी एक बात होता है ना। तो वो सब चीज़ों को देखना है, क्या होता है क्या नहीं होता। एंड आई होप रिलायंस बने रहे, बिकॉज एक तो रिलायंस ऑलरेडी मार्केट कैपिटल है इंडिया में, उस पे अगर कोई फॉरेन मार्केट कैपिटल को आप अपना पूरी तरह से दे सकते हो, और उसको ज़्यादा फिर उस पर ध्यान हो जाएगा, एंड देन दे कैन डू एनीथिंग। तो मतलब इंडिया का चीज़ इंडिया में रहे, ज़्यादा सही रहेगा, मेरा तो ये मानना है।
बाकी देखते हैं क्या होता है। फिर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, आपको ये न्यूज़ पता चली गई होगी कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल है, जो ऑक्सफर्ड की वैक्सीन है, उन्होंने उसे रोक दिया है। वो ये बोल रहे हैं कि वो हालात की समीक्षा कर रहे हैं, जब तक ब्रिटेन की जो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर टीका बना रही एस्ट्राजेनेका दोबारा ट्रायल जो है शुरू नहीं कर देती, तब तक भारत भी आगे नहीं बढ़ेगा। और ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। और ड्रग कंट्रोल ने ये बोला कि सीरम से जवाब मांगा था कि दूसरी ओर जो एस्ट्राजेनेका के जो मुख्य कार्यकारी पास्कल सोरियट जो है, उन्होंने कहा कि एक वेंटिलेटर वॉलेंटियर नॉट वेंटिलेटर के बीमार पड़ने से हमारे लक्ष्य में कोई फर्क नहीं आया है। तो बात यही थी कि वॉलेंटियर बीमार पड़ गया था तो उसको बंद कर दिया था, ऐसे कुछ। फिर वैश्विक मैन्युफैक्चरर्स को लुभाने के लिए 1.7 करोड़ का पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। तो देश में क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी बहुत कम रफ्तार है, आपको पता है। तो रफ्तार को बढ़ाने के लिए काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए काफ़ी आकर्षक जो विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित कर रही हैं। और जिसका जो वो कुछ बजट है वो 1.8 लाख करोड़ है, यानी कि 23 अरब डॉलर का प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी है। ब्लूमबर्ग को मिले दस्तावेजों से पता चला है कि सरकार ऑटोमोबाइल, सौर पैनल निर्माताओं और उपभोक्ताओं से जुड़े इस्पात, ये सारे चीज़ों पे ध्यान दे रही हैं। और काफ़ी कपड़ा हुआ, फर्टिलाइजर्स हुए, फार्मा हुए, ठीक है, ये सब में काफ़ी ज़्यादा लोग निवेशकों को लाने की फिर बात चलेगी, प्रोड्यूसर्स को बढ़ाने की बात चलेगी। तो अच्छी चीज़ है, देखते हैं क्या होता है। फिर बात यह हो रही है छत्तीसगढ़ में कि 13-13 दिन में रिपोर्ट आ रही है। मृत्यु दर भले केवल 0.9% है, लेकिन रिकवरी रेट भी 50% से नीचे है। कल मेरी अपनी छोटी बहन से इस बारे में बात हो रही थी। देखिए, हो ये रहा है कि सैंपल की जांच करने में 2-3 दिन लगा रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा जो लेट में वोटिंग रिपोर्ट आती है, तब तक आप मान लीजिए आपका फर्स्ट डे है, आप उसमें गए, उसके बाद फिर वापस आप आ गए, आपका रिपोर्ट हुआ, आपको 13 दिन बाद पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। अब आपके दिमाग में क्या है कि 14 दिन में तो भाई लक्षण निकल जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, आप अगर कोई पब्लिक में करवा लें तो ज़्यादा इजी, प्राइवेट में करवा लें ज़्यादा इजी रहेगा। सरकार जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो प्रदेश में 2748 नए केस आए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते रहिए, थोड़ा सतर्कता बनाए रखिए, मास्क पहने रहिए। अभी इतना बढ़ रहा है कि आप कोई नहीं बोल सकते। जो लोग अभी भी देख रहा हूँ मैं कि लोग बस कुछ नहीं, बस बैठे हैं, बाहर में जाके चिल मार रहे हैं। अरे सामान लेने जा रहे हो तो भी मास्क पहन लो ना भाई। और मतलब बड़े बड़े लोग भी ये काम कर रहे हैं, क्या बोल सकते हैं। फिर हुआ ये है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने क्या किया था कि 225 करोड़ की लागत में 9 एनिमल अंडरपास जो बने थे उसकी रिपोर्ट जारी की है। तो देश की जो पहली 16 किलोमीटर लंबी एनिमल अंडरपास जो है, उसमें 10 महीने में 5 या जंगली जानवर गुजर चुके हैं। NH44 में पेच टाइगर रिजर्व में बनाया है ये एनिमल अंडरपास, और नेशनल हाईवे 44 में बना हुआ है। तो यही सारे, आपको पता है क्यों बनाया जाता है कि वन्य जीव जो है वो हाईवे पे ना आ जाए। तो सही है। फिर ये लास्ट न्यूज़ शायद है, इसमें मैं इसलिए इसको लास्ट में लाया बिकॉज मैं इस पर कुछ बोलना चाहता हूँ और ये न्यूज़ के लिए नहीं है। बात देखो ऐसी है, कंगना रनावत का बंगले पे बीएमसी ने कार्रवाई की और राज्यपाल ने उनको सीएम को के मुख्य सचिव को बुलवाया है। बात ऐसी है कि कंगना रनावत जो है सुशांत सिंह राजपूत का टॉपिक से हट के अब बॉलीवुड के माफिया को एक्सपोज करने में लगी है। जहाँ पे ड्रग पार्टियां होती हैं उनको एक्सपोज करने में लगी हैं। देखिए, पहले ठीक था। पहले आप बोलते थे बॉलीवुड जो है वो एक तरह से बबल रहता था कि उसके अंदर जो चले गया वो वैसे ही बनेगा, वैसे ही रहेगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आप टिकटॉक का ज़माना है, इंस्टाग्राम रील्स का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। तो यहाँ पे जो यंगस्टर्स रहते हैं वो बॉलीवुड की तरह उनको पैसे नहीं मिलते, वो नॉर्मल पैसे कमाते हैं, थोड़े ज़्यादा पैसे कमाते हैं।
लेकिन अगर आप उस रेंज में पहुंच गए तो अच्छा है, नहीं नहीं पहुंचे तो फिर यही प्रॉब्लम हो जाती है कि आप लोग उन स्टार्स को फॉलो करेंगे जो ये सब काम कर रहे हैं। और ये बंदी, अब देखिए, अगर आपको पता है बीएमसी ये 24 घंटे में तोड़फोड़ करना, मतलब कि शिवसेना एक तो वैसे ही गुंडों की राजनीति है, आपको पता ही होगा, गुंडों की पॉलिटिक्स है। तो ये जो दिमाग है, ये पॉलिटिशियंस नहीं चला रहे हैं, ये दिमाग गुंडे चला रहे हैं कि तोड़ फोड़ करो, नुकसान पहुंचाओ। तो अगर कोई एक महिला पूरी दुनिया के सामने खड़ी है, कल गौरव तनेजा ने एक बात बोली थी कि 80% अगर जनता, कई कभी भी कोई केस होता है तो एक तरफ आधी जनता होती है, एक तरफ आधी जनता होती है, और जब तक वर्डिक्ट नहीं आ जाता हम उतना बात नहीं करते। बट अगर 80% जनता कहीं पे साथ में है तो दिल से कनेक्शन कभी गलत नहीं होता, कुछ सही हो रहा है तभी साथ में है। तो इसीलिए शिवसेना ने कितनी गंदी से कहा है। और ये बहुत ही गलत चीज है, जो कि मतलब किसी बीएमसी अगर आप निकालेंगे सबका अवैध रहता है भाई, सारे लोग अवैध करते हैं। पर जिनके लिए जिनको किया जाता है वो तो समझ सकते हैं कि भाई कौन कर रहा है। और इस पे इतना ही बोलूंगा कि शिवसेना जो है वो मतलब एक तरह से अच्छी पॉलिटिक्स नहीं करती, और लेकिन वही है कि हम लोग लोकल ग्रुप में इतने लगे रहते हैं कि हम एक देश के लिए नहीं सोच पाते, और पॉलिटिशियंस भी नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें जो है वो डूम तो होनी ही है। लेकिन जो कल हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और बस उसी के बारे में बात करनी थी। बाकी धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे इसी समय पे। बाय बाय।